Dear students, now I have taken more examples based on the grammar, that how we can construct the grammar from the given statement or the language. तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, we have a statement, find the grammar that generate all strings of A's and B's और जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3, राइट. तो एग्जैक्टली लेंथ कितना होनी चाहिए, 3. तो 3 लेंथ के लिए देखो रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे पहले क्या होगा, आर ई इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी सिंगल लेंथ, ए प्लस बी डबल लेंथ एंड ए प्लस बी ट्रिपल लेंथ. एंड डायरेक्टली आई कैन राइट दैट ए प्लस बी का क्यूब, राइट. अब देखो यहाँ से क्या, लेट से मैंने इसको ए मान लिया, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ए. नाउ द ग्रामर इज एस ड्राइव ए ट्रिपल ए हो गया. नाउ ए का प्रोडक्शन क्या होगा, या तो आपको क्या करना है, या तो ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए, तो इट विल बी ए ऑब्लिक बी, राइट. सो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस. अब ये तो था एग्जैक्टली 3, अब क्या है एटलीस्ट 3. तो एटलीस्ट 3 में क्या होगा, आपके पास क्या होगा एटलीस्ट 3 के लिए, इट विल बी, देखिए क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन. सबसे पहले आप रेगुलर एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, आर ई इक्वल्स टू ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, एटलीस्ट 3 तो ये हो गया, और इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है. तो इट विल बी क्या हो जाएगा, इट विल बी, मतलब सॉरी, ये यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 के बाद कितना भी हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा स्टार, राइट. सो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का क्यूब, क्योंकि एटलीस्ट 3 और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, स्टार. तो देखिए क्या होगा, दिस इज ए, राइट. ये क्या हो गया, ए, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है, और इसको क्या मान लिया हमने, बी. तो देखो क्या हमारे यहाँ क्या प्रोडक्शन बन जाएंगे, ये देखिए, एस ड्राइव ट्रिपल ए एंड बी. ट्रिपल ए ये हो गया और ये क्या है, बी. देन ए का क्या प्रोडक्शन रहेगा, या तो ए रहेगा या फिर बी रहेगा, राइट. और बी का क्या प्रोडक्शन होगा, एनी नंबर ऑफ एज के लिए ए बी और एनी नंबर ऑफ बीज के लिए बी बी, और स्टार लगाया तो क्या आएगा, एप्सिलॉन. सो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, राइट. नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है, find the grammar that generates all strings of a's and b's where the length of each string is at most 3. अब at most 3 में आपको पता है क्या होता है, कि या तो 0 होगा, 1 होगा या फिर 3 होगा. तो we can simply write the regular expression that it is a plus b plus epsilon का क्यूब, राइट. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, राइट. फिर a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, ऐसे इस तरीके से, क्योंकि या तो 0 होगा या 1 होगा या मैक्सिमम कितने होंगे, 3. तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, ग्रामर क्या हो जाएगी, इट विल बी एस ड्राइव ट्रिपल ए, राइट. और ए का क्या प्रोडक्शन होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर एप्सिलॉन होगा, क्योंकि या तो ए है या बी है या फिर एप्सिलॉन है. सो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस अबव स्टेटमेंट, राइट. नेक्स्ट हम चलते हैं. अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अब हमारे पास स्टेटमेंट दिए थे, अब हमारे पास कुछ लैंग्वेज दी गई होंगी इस फॉर्मेट में. अब इस फॉर्मेट से आपको क्या बनाना है, ग्रामर बनानी है. तो अब देखो इससे लैंग्वेज क्या जनरेट होती है, इट इज प्रोड्यूसिंग ए बी बी. अगर एन की वैल्यू 1 है तो ए बी, एन की वैल्यू 2 है तो ए बी, और एन की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, राइट. अब आपके पास ऐसा दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कर रहा है एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज, राइट. एस टेंस टू ए एस बी, ये क्या करेगा, इट विल रिपीट एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, और अगर टर्मिनेट करना है तो हम क्या लेंगे, ए बी, राइट. ये इसका प्रोडक्शन हो गया. अब सपोज करो अगर यहाँ पे दिया होता है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होता, इसके लिए क्या ग्रामर होती, एस, पहली बात तो लैंग्वेज में क्या जाता है आपका, एप्सिलॉन भी आता, फिर ए बी, तो एस टेंस टू ए एस बी, और ऑब्लिक क्या हो जाता है, एप्सिलॉन, राइट. इस ए बी के रिप्लेसमेंट में क्या आता है, एप्सिलॉन, क्योंकि मिनिमम कितना एक्सेप्ट होगा ये, राइट. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, वी हैव फाइंड द ग्रामर दैट जनरेट, लैंग्वेज दे रखी है, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम
वेयर एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या किया, जो इक्वल है ये ए की पावर एन बी की पावर, इसको मान लिया ए और इसको क्या मान लिया बी, राइट। देन वी विल राइट द ग्रामर प्रोडक्शन ए एंड बी। अब ए का प्रोडक्शन क्या है, वो कह रहा है ए की पावर एन बी की पावर एन, आपने अभी लिखा था, तो ए की पावर एन का क्या हो जाएगा ए बी ऑब्लिक ए बी, राइट। ये क्या हो गया ए बी ऑब्लिक ए बी। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका ए का क्या प्रोडक्शन हो गया ए बी ए, बट टर्मिनेट आप क्योंकि एन वन है तो ए बी से करोगे। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ बी, बी का प्रोडक्शन क्या होगा, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, तो पहले हो जाएगा सी और बी एंड ऑब्लिक सी, राइट। क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल सी कैपिटल बी और फिर स्मॉल सी, क्योंकि ये इसको टर्मिनेट करेगा। सो दिस इज द प्रोडक्शन रूल फॉर द ग्रामर, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द ग्रामर दैट जनरेट एल इक्वल्स टू ए की पावर एन, ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर। तो इसको मान लिया हमने ए और इन दोनों क्या मान लिया हमने बी, तो क्या होगा एस ड्राइव ए बी। अब ए का प्रोडक्शन क्या होगा ए ड्राइव एनी नंबर ऑफ एज, तो ए और टर्मिनेट किससे करोगे ए से, राइट। ऐसे ही बी के प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बी ड्राइव, ये बी की पावर एन सी की पावर एन, तो आपको क्या करोगे बी सी ऑब्लिक बी सी, ये इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब हम थर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ए की पावर एन और सी की पावर एन। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो क्या होगा एस टेंस टू ए एस सी, ये रिपीट करेगा एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ सीज, बट टर्मिनेट करने के लिए आप क्या लोगे ए बी सी, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 1, राइट। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो गया इसका ग्रामर, ठीक है।